हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एकांकी दीपदान को पढ़ेंगे, जिसमें हम पात्र परिचय, एकांकी का उद्देश्य, एकांकी की कथा वस्तु तथा पात्रों का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे, जिससे हमें एकांकी दीपदान को समझने में बड़ी सहायता मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पात्र परिचय। इसमें कुंवर उदय सिंह है, जो चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा के सबसे छोटे पुत्र हैं, राज्य के उत्तराधिकारी तथा इनकी आयु 14 वर्ष है। दूसरी है पन्ना धाय, जो खींचो जाति की राजपूतनी है, कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय माँ है और इनकी आयु 30 वर्ष की है। सोना रावल स्वरूप सिंह की बेटी है, अत्यंत रूपवती और नटखट है, कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली है, आयु 16 वर्ष। चंदन धाय माँ का पुत्र है, साहस और स्नेह का प्रतीक है, इसकी आयु 13 वर्ष दिखाई गई है। अगले हैं शामली, अंतःपुर की परिचारिका हैं और इनकी उम्र 28 वर्ष की एकांकी में दिखती है। कीरत जूठी पत्तल उठाने वाले बारी हैं और इनकी आयु 40 वर्ष है। वनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज के दासी पुत्र हैं, स्वभाव से बड़े क्रूर, विलासी और इनकी आयु 32 वर्ष की है। अब हम एकांकी के उद्देश्य को देखते हैं। एकांकी का उद्देश्य यह है कि राष्ट्रहित के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थों और हितों का त्याग करने के लिए प्रेरित करना। पन्ना धाय का यह त्याग दर्शाता है कि त्याग की भावना स्वार्थ के वशीभूत नहीं होती है। एकांकीकार ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जो पन्ना धाय की तरह त्याग करते हैं और न्याय के लिए अपनों का भी बलिदान करने से नहीं हिचकते। वनवीर की तरह क्रूर और स्वार्थी तथा लोभी लोगों का नाम इस संसार में लोग सम्मान के साथ कभी भी नहीं लेते हैं। अब हम एकांकी की कथा वस्तु को देखते हैं। दीपदान एकांकी महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर उदय सिंह की सुरक्षा एवं महाराणा सांगा के ही भाई पृथ्वीराज के दासी पुत्र वनवीर की महत्वाकांक्षा के कारण उत्पन्न घटना पर आधारित है। जब महाराणा सांगा की मृत्यु हुई तो कुंवर उदय सिंह बहुत छोटे थे। उनके बड़े पुत्र महाराणा विक्रमादित्य ने राजगद्दी ग्रहण की, किंतु वह मल्ल विद्या में डूबे रहते थे। उनकी प्रजा भी उनसे संतुष्ट नहीं थी, इसीलिए राज्य की देख रेख का अधिकांश कार्य वनवीर ने ही स्वयं संभाल लिया। बाद में उसे ऐसा लगा कि जब कुंवर उदय सिंह बड़े होंगे तो वे ही राज्य पर शासन करेंगे, क्योंकि वास्तविक उत्तराधिकारी तो वही हैं। इस कारण से वह ईर्ष्या से भर गया। अंततः उसने उदय सिंह की हत्या करने की योजना बनाई। कुंवर उदय सिंह की देखरेख पन्ना करती थी। वह एक भी पल उदय सिंह को अकेला नहीं छोड़ती थी। पन्ना का एक पुत्र भी था जिसका नाम चंदन था। वह भी उदय सिंह की ही उम्र का था। एक दिन रात्रि के समय वनवीर ने रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया। सभी लोग नाच गाने में डूबे थे। उसी समय अवसर का लाभ उठाकर वनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी। उस समय वह सो रहे थे। जब शामली ने पन्ना को यह खबर सुनाई तो वह चीख पड़ी। लगा कि वनवीर की नीयत ठीक नहीं है, वह कुंवर उदय सिंह की भी हत्या कर सकता है। वह उसे कुंभलगढ़ लेकर भाग जाना चाहती थी, परंतु बाहर जाना उसके लिए समस्या की बात थी। पन्ना धाय बहुत भयभीत थी कि तभी कीरत बारी वहां पहुंच गया। वह पन्ना धाय का बहुत आदर करता था। उसके कहने पर कीरत ने कुंवर उदय सिंह को पत्तलों की टोकरी के बीच रखकर बेरिस नदी के किनारे पर शमशान पर चला गया। कीरत बारी जैसे ही उदय सिंह को लेकर निकला, उसके कुछ ही देर बाद रक्त से सनी तलवार लेकर वनवीर पन्ना धाय के कक्ष में पहुंचा। उसे
उससे पूछा कि कुंवर उदय सिंह कहाँ है, और पन्ना को इस बात का प्रलोभन दिया कि वह तुम्हारे लिए मंदिर बनवा देगा। तुम बताओ कि उदय सिंह कहाँ है। चारपाई पर पन्ना धाय का पुत्र चंदन सो रहा था। उसने उसी की ओर इशारा कर दिया। वनवीर ने अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। पन्ना धाय चीख कर मूर्छित हो गई। एकांकी की कथा सुनने के बाद अब एकांकी आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब हम आगे कुछ पात्रों के जो महत्वपूर्ण पात्र हैं इस दीपदान एकांकी में, उनके चरित्र चित्रण की ओर भी देख लेते हैं। तो चलिए हम चरित्र चित्रण देखते हैं वनवीर का। दासी पुत्र वनवीर बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वह क्रूर एवं विलासी प्रवृत्ति का था। वह चित्तौड़ का वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए भविष्य में अपना प्रभाव समाप्त हो जाने के भय से ग्रसित था। निष्कंटक राज्य करने के लिए उसने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी और अब कुंवर उदय सिंह की भी हत्या करना चाहता था। चूंकि कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के वास्तविक उत्तराधिकारी थे, परिणामतः वनवीर उनकी हत्या करना आवश्यक समझता था। हालांकि अभी उनकी उम्र मात्र 14 वर्ष की ही थी। तो आपने वनवीर की चरित्र के विशेषताओं को समझा। अब हम पन्ना धाय के चरित्र की विशेषताओं की ओर देखते हैं। पन्ना त्याग की भावना से प्रेरित थी। वह चित्तौड़ के उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित थी। एक भी पल वह कुंवर उदय सिंह को अपनी आंखों से दूर नहीं होने देती थी। वह वनवीर की क्रूरता को भली भांति समझती थी एवं यह भी जानती थी कि वनवीर सिंहासन का स्वामी बने रहना चाहता है। वनवीर की क्रूरता को समझते हुए उसने कीरत बारी के द्वारा कुंवर उदय सिंह को राजमहल के बाहर भेज दिया। उनके पलंग पर अपने पुत्र चंदन को सुला दिया और कुंवर उदय सिंह को समझकर वनवीर ने चंदन की ही हत्या कर दी। इस तरह पन्ना धाय ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं कुंवर उदय सिंह के प्रति अपनी स्वामी भक्ति को साबित कर दिखाया, जो इतिहास प्रसिद्ध हुआ।